नमस्कार स्वागत करुछु आज कार्यक्रम को दर्शक बंधु कथारे अछि कृषिर उन्नति रे देशर प्रगति कारण विकसनशील देशगुड़िक कृषि को विशेष भाव में अधिक प्राधान्य दिया जाए एवं आम राज्य तथा केंद्र सरकार मध्य आम चाषी भाई और भौणी मानकर किभଳି भाव में उन्नति हो पारिबो से विषय में विभिन्न प्रकार कार्यक्रम मान प्रणयन करुछंती आउ आमे से सब कार्यक्रम को आम चाषी भाई और भौणी मानक निकट में पहुंचाई थाउ आम कार्यक्रम माध्यम जार ना कृषि दर्शन तेबे आसंतु कृषि कार्य करुथिबा समस्त चाषी भाई और भौणी मानकु प्रणाम जणाई आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शक बंधु आम राज्य रे गुआर चाहिदा अनेक बेसी जाकु आखि आगे रखी आम राज्यर चाषी भाई और भौणी माने विशेष भाव में गुआ चाष करिथांती कहीं क्यों आदिम कालरू विभिन्न प्रकार विवाह व्रतघर ठू नहीं विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी सबुठी गुआर व्यवहार करा जाए आउ सेथिपाई आम चाषी भाई और भौणी माने काल विलंब न करी गुआ चाष करिथांती तेबे गुआ चाष रे विभिन्न प्रकार समस्या रही से समस्या को आखि आगे रखी जदि आम चाषी भाई और भौणी माने गुआ चाष करती तेबे विशेष भाव में अधिक लाभवान हेबे एथिरे संदेह नहीं। तेबे आसंतु देखिबा कार्यक्रमटीए गुआ चाष। गुआ चाष एक लाभजनक व्यवसाय ओडिशार जलवायु गुआ चाष बहुत अनुकूल अटे। साधारणतः आम गुआ चाष आमर समुद्र पतन ठारू 100 मीटर उच्चता पर्यंत आम करिथाउ एवं यही चाष पई उष्म एवं आर्द्र जलवायु दरकार पड़ी थाए एवं माटीर गभीरता भल थिबा दरकार भल जल निष्कासन होतिले एही चाष भल भाव में हो पारिबो। एही चाष पई साधारणतः आमर दिन एवं रातिर जो तापमात्रा अच्छी तार तारतम्य बहुत कम रहिबा दरकार एवं यही चाष पाई साधारणतः तापमात्रा 16 डिग्री नहीं 35 डिग्री भितर रहिले ये गछ भल बढ़ी थाए एवं फल और फूल भल मिली थाए। यही चाष पाई विभिन्न अधिक अमलक्षम बिहन एवं चारा आमर विभिन्न संस्था माध्यम रे बर्तमान मिलुछि जमी आमर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट विभिन्न सेंटर अच्छी से सेंटर माध्यम एवं अन्यान्य आमर कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय भी यार चारा माने मिलुछि विभिन्न चारा जो मिलुछि तन्मध्यरु आमर मंगला सुमंगला श्रीमंगला मोहितनगर समृद्धि अन्यान्य यही अंचल आमर भल भाव में चाष हो पारिबो। आमर मोहितनगर किसम भल भाव में आम ओडिशार जलवायु रे चाष करा जाई परिबो एवं अधिक अमल आमे पाई परिबा। जदि आमे वंश विस्तार कथा देखिबा गुआ साधारणतः मंजी द्वारा वंश विस्तार होता है एवं साधारणतः आमे जो मंजी को आमे नेबा माँ गछरु सिलेक्शन करी नेबा उचित जो गछर अधिक अमल दौथिबो एवं चिरस्थायी भाव अमल दौथिबो भल अमल दौथिबो गुआर साइज 40 ग्राम रु अधिका थिबो सेही थिरु आमे बिहन चयन करबा पड़िबो एवं याकू आमे लगेबार साधारणतः 45 दिन पर ये गजा होता है एवं ये पाखापाखि 2 मास 3 मास बंदे यार गजा हेबा शक्ति थाए एवं तापर आमे पाखापाखि 14 मास रु नहीं 18 मासिया चारा आमे जमी रोपण करिथाउ एवं चारार जदि मान देखिबा 5 रु 6 पत्र थिबो एवं तार जो मूलर परिधि देखिबा ताले सेटा पाखापाखि 20 सेंटीमीटर अधिका थिबो एवं से 1.5 वर्ष पाखापाखि होइथिबो से चारा को आमे साधारणतः जमी लगेबा उचित। साधारणतः जदि आमे देखिबा यार लगेबा प्रणाली आमे 2.7 बाय 2.7 माने 2.7 बाय 2.7 लाइन टू लाइन व्यवधान रे पाखापाखि 9 फुट बाय 9 फुट होता है फुटरे से व्यवधान रे आमे गछ को लगेई थाउ एवं गछरु गछ दूरता मध्य आमे से 9 फुट बाय 9 फुट देई थाउ फल पाखापाखि 1370 गछ गोटे हेक्टर प्रति लगी थाए एवं या लगे जो गात खोलिबा ये 2 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट व्यवधान रे एवं ता भितर तल माटी को ऊपर एवं ऊपर माटी को तल रे गात भितर भर्ती करी एवं सेथिरे
किछि सढ़ा गोबर खत बा भर्मी कंपोस्ट 200 ग्राम लिंबपिडिया एवं किछि 100 ग्राम खंडे सुपर फॉस्फेट भल भाव से माटी रे मिसई माटी की गात भितर फिलअप करी आम से ये गुआ गछ को लगेबा उचित। साधारणतः गुआ को आम जदि लगेबा मे जून रे लगेबा किंबा वर्षा सीजन सरी आसु आम लगेबा दरकार। अत्यधिक वर्षा समय गुआ गछ को लगेबा अनुचित। एवं जदि आम देखिबा यार चारा शाल परिचालना साधारणतः गोटे गछ पिछा 100 ग्राम जबखारजान 50 ग्राम बा 40 रु 50 ग्राम फॉस्फरस एवं 140 ग्राम पोटाश सार आवश्यकता पड़ता है। यदि आम देखा आनुमानिक भाव में पाखापाखि 250 ग्राम जबखारजान 250 ग्राम आमर यूरिया 250 ग्राम सुपर फॉस्फरस बा सुपर फॉस्फेट सिंगल सुपर फॉस्फेट आउ 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश सार आवश्यकता पड़ता है। ये सब सार को आम प्रथम वर्ष आर 1/3 द्वितीय वर्ष आर 2/3 एवं तृतीय वर्ष पर ठारू आमको संपूर्ण सार आम साधारणतः 2टी भाग करी जून जुलाई एवं अक्टोबर नवेम्बर रे गछरे आम प्रयोग करने उचित। साधारणतः गछ लगेबार 2 फुट मूलरू छाड़ी आम बेसिन बनई या माटी रे देवा दरकार एवं या सहित किछि आम बोरन 25 रु 30 ग्राम बोरन गछ पिछा आमको देवा पड़ता है। हेले भल गछ बढ़ी थाए एवं परवर्ती अवस्था रे फूल फल धरी थाए। दर्शक बंधु साधारणतः आम राज्यर चाषी भाई और भौणी माने जो माने चीनाबादाम फसल चाष करुछंती से माने पारंपरिक उपाय हल लंगल माध्यम चीनाबादाम फसल चाष करिथांती बा मंजी बुणी थांती जहाँकि समय सापेक्ष आउ व्ययबहुल। किंतु आम कृषि वैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार कृषि जंत्रपाति मान उद्भावन कलेनी जार व्यवहार फल आम चाषी भाई और भौणी माने कम समय रे कम खर्च रे अधिक जमी रे चीनाबादाम चाष करिपारिबे जहाँ अति सहज। तेबे आसंतु चीनाबादाम चाष उपरे कार्यक्रमटे देखिबा चीनाबादाम चाष रे कृषि जंत्रपातिर व्यवहार। धान भली चीनाबादाम आम राज्यर गोटे मुख्य अर्थकारी फसल। चीनाबादाम टाक चाषी भाई मैंने गोटे अर्थकारी फसल बोली कहते कारण चीनाबादाम रु चाषी मैंने 2 पैसा पाई था। तेणु आम राज्य में आमर जो कोस्टाल एरिया रे उपकूलवर्ती जिला मानक रबी धान पर रबी ऋतु में चीनाबादाम चाष कराए और आमर जो आभ्यंतरीण जिला गुड़ाक उभय खरीफ रे एवं जोटी जलसेचन सुविधा अच्छी रबी ऋतु में चीनाबादाम चाष कराए। तेणु आजिकल जो जमी कृषि श्रमिकर बहुत अभाव है चीनाबादाम चाषपाई भी सब प्रकार जंत्रपाति जमी प्रस्तुति आरंभ कर अमल पर्यंत सब प्रकार जंत्रपाति भी आम राज्य में उपलब्ध हो सारा। जमी चीनाबादाम जेहेतु शुखिला चाष कर मंजी बालिया जमी चीनाबादाम चाष कराए तेणु गुंड चाष होगा निहाती दरकार। प्रथम गोड़ चाषटा गभीर चाष कर ट्रैक्टर मोल्ड बोर्ड प्लाव व्यवहार कर एमबी प्लाव व्यवहार कर प्रथम गोड़ चाषटा गभीर चाष करवा दरकार और द्वितीय गोड़ चाषटा आम गुंड चाष करने आम रोटाभेटर व्यवहार करवा दरकार। तेणु आम ट्रैक्टर चलित रोटाभेटर भी व्यवहार करें गुंड चाषपाई और पावर टिलर रोटाभेटर जहाँ पाखे पावर टिलर अच्छी पावर टिलर रोटाभेटर व्यवहार कर आम गुंड चाष करदे पारिबा। तेणु माटीटा को भल कर गुंड कर सारा जेहेतु बालिया माटी हुए भल भाव में गुंड होगा दरकार कारण चीनाबादामटा आमर है गोटे माटी भितर फले तेणु यार चाषटा भल भाव में होता दरकार गुंड चाष होता दरकार। तापर आम मंजी बुणा जंत्र व्यवहार कर आम धाड़ी में चीनाबादाम मंजी बुणी पार। तेणु पावर टिलर पर आमर अच्छी 5 धाड़िया 3 ରୁ 5 धाड़िया मंजी बुणा जंत्र से आम धाड़ी में मंजी बुणी पार पावर टिलर जहाँ पाखे अच्छी और ट्रैक्टर चलित आम 9 ରୁ 11 धाड़िया मंजी बुणा जंत्र अच्छी। तेणु आम चीनाबादाम धाड़ी में मंजी बुणियापी 9 धाड़िया बा 11 धाड़िया मंजी बुणा जंत्र आम व्यवहार कर धाड़ी में चीनाबादाम मंजी बुणी पार। तापर चीनाबादाम गछ उठी सारा कोड़ा खोसा करने आमर विभिन्न प्रकार मैनुअल रेक वीडर बा मैनुअल वीडर सब अच्छी से आम वीडिंग कर हुड़ा टेकी पार। किंतु चीनाबादाम आमर गछ बेसी डेरी है आम वीडर चला जाए कारण चीनाबादाम जो फूल उठे से फूलू तार फलटा उठे जो पैक भाया गोटे उठे से माटी भितर को प्रवेश करे। तेणु वीडिंग कार्य बा घास बछा कार्यटा आमको शीघ्र सारिया पड़ी था। जेहेतु चीनाबादाम जो फूल उठिला तार जो फलटा जो पैकटा माटी भितर पशिक भितर फलटा बढ़े से आम वीडिंगटा आरंभ ही सारीदेवा पड़े और
तापर जितेबाला आम अमल उपयोगी हो जाए चिनाबादाम जो अमल उपयोगी हो पाखापाखि 100 ରୁ 120 दिन पर तापर आम चिनाबादाम जेहेतु माटी तले फुलुची आमर उपाड़ा निहाती दरकार। आगु कौन होता चाषी भाई मैंने सब हाथ में उपाड़ुले जेहेतु आमर जो सब आमर जो नई पठारे आगु चिनाबादाम चाष करा होता एबे भी करा नई पठारे सेठी माटीटा हालुका थिला एवं इरिगेशन करा हो नथला जेहेतु रबी ऋतु चाष करा जाए माटी रे जो जतकी जलीय अंश थाए सेतकी जलीय अंश आमर चिनाबादाम गछ उठिलाठू आरंभ करी अमल हेबा पर्यंत सेतकी जलीय अंश ताकू गछ को बढ़िबारे से सफिशिएंट हो जाए। किंतु आजिकल देखा जाउछि जे जेहेतु आजिकल पाणीपागर अवस्था सब ग्लोबल वार्मिंग द्वारा किसी ठीक रोनी बेले बेले आमर जमी सुखी जाउछि एवं चिनाबादाम ठीक अमल हैला बेलू माने जलीय अंश न रही चिनाबादाम मरिया उपरे एमती तेणु बहुत समय देखा चाषी भाई मैंने छिंचा पानी दौरान कारण अमल पूर्वर फिल्ड गुड़ाक सुखी जाऊँचे से माने जो स्प्रिंकलर व्यवहार करी जलसेचन करें एवं अमल है चिनाबादाम खोलियापी भी आजिकल विभिन्न प्रकार जंत्रपाति है जहाँ कह जाए चिनाबादाम डिगर सेकर बा खोलिबा एवं झाड़िया जंत्र ये ग्राउंडनट डिगर सेकर ताकू कह जाए। ये ग्राउंडनट डिगर सेकर ट्रैक्टर पछपटे लगी था ट्रैक्टर द्वारा टणा होकर चिनाबादाम खोल जाए। तेणु ये डिगर सेकर द्वारा पाखापाखि 2 घंटे 1 एकर जमी रे आम चिनाबादाम टाक खोली दे पार। चिनाबादाम खोली सारा पर यहाँ गोटे धाड़ी रे से गछ गुड़ाक चिनाबादाम जो उपड़ा हो जाए से माटी सेकर कह जाए कारण से माटी टाक झाड़ी दे मूल जो माटी गुड़ाक लगी था चिनाबादाम फल साथी से झाड़ी दे से खोला एवं झाड़िया जंत्र बोली कह जाए जोटा को डिगर कम सेकर ग्राउंडनट डिगर कम सेकर तापर से उपाड़ी सारा पर से झाड़ी देकर गोटे धाड़ी से ट्रैक्टर पछपटे गोटे धाड़ी से रखीदे फिल्ड रे जहाँ को आम 2-3 दिन सुखापी छाड़ीदेवा दरकार। फिल्ड रे 2-3 दिन सुखी सारा पर आम चिनाबादाम थ्रेसर बा ग्राउंडनट थ्रेसर व्यवहार करी आम से फल गुड़ाक चिनाबादाम फल गुड़ाक गचरू अलग कर दे पारिबा सेटा को कह जाए ग्राउंडनट थ्रेसर। तेणु ग्राउंडनट डिगर सेकर साथी आम चिनाबादाम को खोलिबा ग्राउंडनट थ्रेसर साथी आम चिनाबादाम फल को गचरू अलग करवा। तेणु ये 2 प्रकार जंत्रपाति आम पाखे उपलब्ध है। ग्राउंडनट थ्रेसर भी आमर जो धान झाड़ियापी जो एक्सेल प्रो थ्रेसर जमी धान थ्रेसर कह से भाया मेसीन जहाँ को ट्रैक्टर पछपटे पीटो साथी जोड़ा जाकि चिनाबादाम फलटा को गचरू अलग कर पार। ये 2 प्रकार जंत्र व्यवहार करने द्वारा आम चिनाबादाम अमल भी ठीक समय ठीक भाव में हो पार एवं आमर जो लोक बल बेसी श्रमिक दरकार हेबे नहीं एवं आम जो अमल कार्यटा ठीक समय आम कर पारिबा। एहा हेउछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ भूमि ओडिशा। एहार प्राय 75% जनसंख्या एबे भी कृषि जीविका निर्वाह करती। ओडिशार बरगढ़ जिल्लार नुआपल्ली गाँवर जड़े चाषी कृषि कार्यकलाप करने सहित आर्थिक सफलता पाइबार एक नूतन उपाय देखाइछन्ति। एहा से तेलबाला पाम चाष माध्यम करिछन्ति। मात्र 302 हेक्टर अंचल रे विस्तृत एक छोटो गाँ नुआपाली। किछि वर्ष पूर्वे एही गाँर चाषी श्री रसानंद साहू पारंपरिक चाष जारी रखिबा परिवर्ते तेलबाला पाम चाष करने को निष्पत्ति नेइथिले। से ओडिशा सरकार एवं एक घोरई कंपानीर सहायतार 5.27 हेक्टर जमी रे तेलबाला पाम चाष आरंभ करथिले। तांकू तेलबाला पाम चाष सामग्री जोगाई दिया जाइथिला। श्री रसानंद साहू एबे तेलबाला पाम चाषरू प्रति हेक्टर रे वार्षिक 1 लाख टंकार अधिक सफलतार सहित आय करुछंती। तांकू जातीय खाद्य तेल मिशन तेलबाला पाम अधीन रे कृषि विभाग पक्षरु आर्थिक एवं वैषयिक सहायता मध्य प्रदान करा जाइथिला। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEOOP भारत सरकार 2021-2022 रे आरंभ करथिले। तेलबाला पाम चाषी मानंकु सामग्री आंत फसल एवं रक्षणाबेक्षण ड्रिप जलसेचन डीजेल विद्युत
सौर पंप सेट, बोरवेल, फल अमल उपकरण एवं पुराना गछगुड़िकर पुनः रोपण पाई आर्थिक सहायता मध्य जोगाई दिया जाए। एही मिशन अधीन रे प्रति हेक्टर पाई 1 ରୁ 5 लाख टंका आर्थिक सहायता मध्य चाषी माननकु जोगाई दिया जाए। मुझे जिते पाम चाष करवा लगे निष्पत्ति नेली से अन्य चाषी मैंने ताके विश्वास माने ग्रहण नहीं करूँ से मैंने भावुले कि पाम चाष रे बहुत पानी लागसी आउ जमी भी तामने खराब ही। हाँ मु पाम चाष उपरे किसी निश्चिंतता नथिलु। आमे रसानंद साहू पाम चाष देखी आज बहुत उत्सर्गित अच्छु और आमे आशा करूँ चाषी मैंने जे पाम चाष करी आमे भल सफलता हेबो बोली आशा करूँ। हाँ तेल वाला पाम चाष अनेक उपाय रे चाषी पाई एक लाभदायक फसल, कम खर्च रे अधिक लाभ। परिपक्व तेल वाला पाम गछ प्रति हेक्टर रे 20 ରୁ 25 टन फल दे थाए एवं यह प्राय 30 वर्ष पर्यंत फल दे थाए। केवल एतिकी नुहे, चाषी माने एही गछ गुड़िक मध्यरे आंथ फसल चाष करी 2 गुणित आय मध्य अर्जन करुछंती। ऑयल पाम चाष सरकार तरफ आमर गछ चारा बाबद को 20,000 टंका इंडिजिनियस भेराइटी और 29,000 टंका एक्जोटिक भेराइटी दि जाउची। यह छड़ा 4 वर्ष प्रथम 4 वर्ष गछर रक्षणाबेक्षण एवं अंत फसल चाष 42,000 टंका सरकार आड़ू सहायता दि जाउची। यह छड़ा आमर ड्रिप सिस्टम रे जदि आपण इरिगेशन करिया चाहूँ अत्याधिक 30,000 टंकार सब्सिडी गवर्नमेंट आड़ू दि जाउची। यह छड़ा अन्यान्य आमर जो उपकरण है जमती हार्वेस्टिंग टूल, ट्रैक्टर ट्रॉली, कटर, लैडर सरकार आड़ू आर्थिक सहायता जोगा दि जाउची। श्री रसानंद साहू परी चाषी सफलता अनेक चाषी को बिना द्विधारे तेल वाला पाम चाष ग्रहण करने एवं सेमानक आय बहुगुण वृद्धि करने उत्साहित करिछि। दर्शक बंधु, कृषि जगत में घटुथिबा छोट बड़ परिवर्तन विषय रे आम चाषी भाई और भौणी मानक अवगति कराइबा निमंते आमे आम कार्यक्रम रे प्रसार करिथाउ कृषि खबर। तेबे आसंतु जानि नेबा कोन रहिछि आजिर कृषि खबर। जलवायु स्थिर कृषि पर ओडिशा समन्वय जलसेचन प्रकल्प OHPCRA जिल्लागुड़िकर नाम बलांगीर, बालेश्वर, बरगड़, भद्रक, बौद्ध, गजपति, गंजाम, जाजपुर, कलाहांडी, कंधमाल, केन्दुझर, नवरंगपुर, नुआपड़ा, मयूरभंज और सोनपुर। कार्यक्रम समन्वित चाष पद्धति सहायता राशि परिमाण 1,25,000। जलवायु स्थिर फसल किसम डाली मुग, बिरी, काबुली चना। मुग 9,000 टंका, बिरी 9,000 टंका, काबुली चना 9,000 टंका। जलवायु स्थिर फसल किसम तैलबीज प्रदर्शन चीनाबादाम, राशि एवं सूर्यमुखी। चीनाबादाम 16,980 टंका, राशि 3,000 टंका, सूर्यमुखी 7,780 टंका हेक्टर पिछा। मिलेट प्रदर्शन सहायता राशि परिमाण 7,500 टंका। धनीचा प्रदर्शन सहायता राशि परिमाण 2,000 टंका। कृषक क्षेत्र विद्यालय सहायता राशि परिमाण 29,414 टंका। जलवायु स्थिर कृषि अभ्यास उपरे कृषकंकर प्रशिक्षण सहायता राशि परिमाण 1,60,000 टंका। कृषकंक अन्य राज्य परिदर्शन सहायता राशि परिमाण 1,25,000। यही संबंध में जानवाक हेले आपण जिला मुख्य कृषि अधिकारी सहित जोगाजोग करंतु। वर्षा दिने गोरु को विभिन्न प्रकार संक्रामक रोग होता है। से साहाणा और फाटुआ चौआ प्रधान। साहाणा रोग यह प्राप्तवयस्क गोरु ठाकरे देखा जाए। यही रोग हेले गोरु शारीरिक उत्ताप वृद्धि पाई 100 ରୁ 106 डिग्री फारेनहाइट होता है। नाकरू प्रथमे पतला और तापर मोटा बहल सिंघाणी मध्य बाहरे। चिकित्सा पद्धति विभिन्न एंटीबायोटिक इंजेक्शन यथा सल्फामेडिन, एम्पिसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इत्यादि 3 ରୁ 5 दिन पर्यंत दिगले सुफल मिले।
ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ HS ଟିକା ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଟୁଆ ଚଉଆ ଏହି ରୋଗରେ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତାପ 104 ଡିଗ୍ରୀରୁ 106 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଖୁରା, ପାଟି, ପହ୍ନା ବା ଚିରରେ ଫୋଟକା ହୋଇ 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟି ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋରୁର ଖୁରାକୁ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 2 ରୁ 5% ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସହ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହିମକ୍ସ ମଲମ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଥିଲେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ବୋରୋଗ୍ଲିସେରିନ୍ ତରଳ ଲଗାନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୋଖରୀରେ ଯାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଜାତିଆ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କିଣି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ପୋଖରୀରେ ମାସିକ ହେକ୍ଟର ପିଛା 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚୂନ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପୋଖରୀରେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣିର ଗୁଣ ବଜାୟ ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଲେ ଚୂନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଦୈନିକ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଓ 1750 ଗ୍ରାମ ଚିନାବାଦାମ ପିଡ଼ିଆର ମିଶ୍ରଣ ପୋଖରୀରେ ପକାନ୍ତୁ। ସଘନ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ 1 ହେକ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଗୋଟି ମିଶ୍ରିତ ଯାଆଁଳ 21 ରୁ 40 ମିଲିମିଟର କିମ୍ବା 5,000 ଗୋଟି ମିଶ୍ରିତ ବଡ଼ ଯାଆଁଳ 41 ରୁ 60 ମିଲିମିଟର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। କେବଳ 3ଟି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାକୁର 30 ଭାଗ, ରୋହି 40 ଭାଗ ଏବଂ ମିରିକାଳି 30 ଭାଗ ହିସାବରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 3,000ଟି ଭାକୁର, 4,000ଟି ରୋହି ଏବଂ 3,000ଟି ମିରିକାଳି 21 ରୁ 40 ମିଲିମିଟର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4ଟି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାକୁର 30 ଭାଗ, ରୋହି 40 ଭାଗ, ମିରିକାଳି 20 ଭାଗ ଏବଂ ବିଲାତି ରୋହି 10 ଭାଗ ହିସାବରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଭାକୁର 3,000ଟି, ରୋହି 4,000ଟି, ମିରିକାଳି 2,000ଟି ଏବଂ ବିଲାତି ରୋହି 1,000ଟି 21 ରୁ 40 ମିଲିମିଟର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। 6 ପ୍ରକାର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାକୁର 30%, ରୋହି 20%, ମିରିକାଳି 10%, ସିଲଭର କାର୍ପ 20%, ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ 15% ଏବଂ ବିଲାତି ରୋହି 5% ହିସାବରେ ଯାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନିଜ ଫସଲରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଭଲ ଅମଳ କରିବ ଆଉ ସେହି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଯଦି ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥାଏ ବା ଜାଣିନଥାଏ, ତେବେ ବଜାରରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ ବଜାର ଦର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ବଜାର ଦର। ଅଦାର ବଜାର ଦର ବାଲୁଗାଁରେ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 4,200 ଟଙ୍କା, ଜଳେଶ୍ୱରରେ 2,800 ଟଙ୍କାରୁ 3,200 ଟଙ୍କା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 3,800 ଟଙ୍କାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 12,000 ଟଙ୍କାରୁ 13,000 ଟଙ୍କା। କୁନ୍ଦୁରିର ବଜାର ଦର କୋରାପୁଟରେ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,200 ଟଙ୍କା, ନୂଆପଡ଼ାରେ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା, ସାରସକଣାରେ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗରରେ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,200 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଆଗୁଆ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ
ସର୍ବାଧିକ 28 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 26 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ନିମାପଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 26 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 29 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ। तेबे दर्शक बंधु सबुथर परी एथर मध्य फोन इन कार्यक्रम रही एवं ए सप्ताहर फोन इन विषय वस्तु रखा जाइछि श्री अन्न चाष और तार सरकारी रिहाती। ए विषय अधिक जानापी आप आमको कॉल करंतु। आमको कॉल करिवार नंबर टी है 067423000139। दर्शक बंधु आशा करुछु आज कार्यक्रमटी आपण मानकु भल लागिथिबो। आज कार्यक्रम किभଳି लागिला आमको पत्र द्वारा जणांतु। आम ठिकाना कृषि दर्शन दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर पोस्ट सैनिक स्कूल आम पिन 751005 आम इमेल आईडी kdbbsr@hotmail.com। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइछि पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। सेतबेला पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।